चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमें दो स्फीयर्स यानी गोले दिए गए हैं और उनके रेडी यानी निस्फ कतर का रेशियो 3:4 है। हमें इनके वॉल्यूम्स का रेशियो मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। हम मान लेते हैं कि पहले स्फीयर का रेडियस r1 है और दूसरे का r2। क्वेश्चन के मुताबिक इनका रेशियो है r1 रेशियो r2 इक्वल्स 3:4। हिसाब किताब में आसानी के लिए हम इस रेशियो को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। r1/r2 इक्वल्स 3/4। अब स्टेप 2 में हम ये वाज़ेह करते हैं कि हमें मालूम क्या करना है। हमने दोनों स्फीयर्स के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। लेट्स से पहले स्फीयर का वॉल्यूम v1 है और दूसरे का v2। तो हमें फाइंड करना है v1 रेशियो v2 यानी v1/v2। इस सवाल को हल करने के लिए हमें स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना होगा। जैसा कि आपको याद होगा, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम v इसके रेडियस r के साथ इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, v इक्वल्स 4/3πr³। अब स्टेप 4 में हम वॉल्यूम के इस फॉर्मूला को अपने दोनों स्फीयर्स पर अप्लाई करेंगे। पहले स्फीयर जिसका रेडियस r1 है उसका वॉल्यूम v1 होगा 4/3πr⁴। बिल्कुल इसी तरह दूसरे स्फीयर जिसका रेडियस r2 है इसका वॉल्यूम v2 बनेगा 4/3πr⁴। स्टेप 5 में हम इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो बनाते हैं। रेशियो का मतलब है एक वैल्यू को दूसरी से डिवाइड करना। तो हम v1 की एक्सप्रेशन को v2 की एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। आप गौर करें कि 4/3π की टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है। ये एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम इसे ऊपर और नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास सिर्फ r1³ डिवाइडेड बाय r2³ बच जाता है। यहां हम एक्सपोनेंट्स यानी कुव्वत नुमा का एक रूल इस्तेमाल करेंगे। रूल ये है कि a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n बराबर होता है a/b की होल पावर n के। इस रूल को अप्लाई करते हुए हमारा रेशियो r1³/r2³ बन जाता है r1/r2 का होल क्यूब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि वॉल्यूम्स का रेशियो रेडी के रेशियो का क्यूब होता है। अब हम स्टेप 1 वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि 1/r2 की वैल्यू 3/4 है। इस वैल्यू को हम अपनी वॉल्यूम रेशियो की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है v1/v2 इक्वल्स 3/4 का होल क्यूब। अब बिल्कुल आसान काम रह गया है। हमें सिर्फ 3/4 का क्यूब निकालना है। इसका मतलब है हम 3 का क्यूब अलग से लेंगे और 4 का क्यूब अलग से। 3 का क्यूब होता है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 यानी 27। और 4 का क्यूब होता है 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 यानी 64। तो हमारे वॉल्यूम्स का रेशियो आ गया 27/64। आखिरी स्टेप में हम अपने इस फ्रैक्शन वाले जवाब को वापस रेशियो की फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 27/64 बन जाता है 27:64। तो हमने मालूम कर लिया कि अगर दो स्फीयर्स के रेडी का रेशियो 3:4 हो तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो 27:64 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है।